हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, तत्सम तद्भव की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये तत्सम तद्भव की सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास है। पहली क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको जो है पहली क्लास मिल जाएंगी और भी चैप्टर्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था पहली क्लास में और आज की क्लास में भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उस क्लास को देख लीजिएगा, फिर आप लोग इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन दिया था एक मैं पहली वाली क्लास में कि गोधूम शब्द का जो है तद्भव होता है क्या, तो इसका बहुत सारे लोग जवाब दिए थे, बिल्कुल सही जवाब दिए थे, गेहूं होता है, ठीक है। गोधूम एक तत्सम शब्द है आपका और इसका जो तद्भव होगा गेहूं हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ए जवाब दिए थे, बोलिए यस नो, यस या नो। चलिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। चलिए सबसे पहला प्रश्न आज का है कि शीश का तत्सम रूप क्या होगा, बताएं। शीश का तत्सम रूप क्या है, बताएं सब लोग भाई। शीश का तत्सम रूप क्या है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? शीर्ष हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए सुई का तत्सम रूप क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो जितनी भी टीचिंग्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं उनको आपको जरूर से जरूर याद करना है, ठीक है। सुई का तत्सम रूप क्या है, बताएं सब लोग भाई। सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सूची हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द यानी कि ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? ज्येष्ठ एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ज्येष्ठ का। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग को पता है, डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे आपकी जो है सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास चलती है एंड रीजनिंग की क्लासेस उसी में चलती हैं। आज रीजनिंग की क्लास होगी, 100% रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए तो ज्येष्ठ का जो तद्भव रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए किंचित तत्सम शब्द का जो है तद्भव शब्द बताना है आपको। किंचित का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? किंचित का बताइए सब लोग, किंचित का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? किंचित तत्सम शब्द है आपका तो इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा किंचित का? तो किंचित का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चल इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, बताएं कौन सा नहीं है सही जोड़ा। बहुत अच्छे भाई, 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आपका सही है, ये सही है, ये सही है, ये आपका नहीं सही है, ठीक है। आँख का क्या होता है? अच्छी होता है, ठीक है ना। चलिए संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं क्या? बताएं सब लोग, वो शब्द कहलाते हैं क्या? तत्सम शब्द कहलाते हैं, बहुत ही अच्छे। चलिए इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है, बताएं इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए आपका जो तत्सम शब्द नहीं है सिंगार नहीं है, ठीक है, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी चक्षु, दधि, ओष्ठ ये सब क्या हैं आपके तत्सम शब्द है, सिंगार आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है ना। आगे चलें, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। जालक का जो है तद्भव क्या है? जालक का, जालक का तद्भव शब्द क्या है, बताएं सब लोग। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जालक का तद्भव है झरोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झरोखा, बहुत अच्छे। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द जो है कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये है आपका दिवस, ठीक है ना, तत्सम शब्द है आपका, ठीक है ना। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? दिवस का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, बताएं सब लोग।
दिवस का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कर्ण शब्द का बताएं सब लोग भाई, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कर्ण का। कर्ण एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव रूप आपको बताना है। तो कर्ण शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको 160 वाला क्रैश कोर्स चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। पूरा मटेरियल आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। 527 पेज की PDF है, पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं अगर आप लोग उनको तैयार कर लेते हैं तो आपको फ्री सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देर मत करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। कई हज़ारों स्टूडेंट परचेज किए हैं, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। 10,000 सीट में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। चलिए, हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा, हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा बताएं। 62 का जवाब देंगे सब लोग। हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा, हाथी होगा। क्या होगा, हाथी। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, मिट्टी का, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है। 63 का जवाब देंगे सब लोग। सभी को भाई गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार में सब्सक्राइब करके फ्री हो जाओ आप लोग हमेशा के लिए। चलिए, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा, मृत्तिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत्तिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है कौन सा, तद्भव की दृष्टि से। तो तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है इसमें आपका ओझा। क्या है, ओझा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित इसमें तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है कौन सा, तत्सम की दृष्टि से, तत्सम की दृष्टि से आपका शुद्ध है इसमें कौन सा, ये वाला है आपका शाटिका। क्या है, शाटिका। बहुत अच्छे। आगे चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बारात का जो है तत्सम रूप क्या होगा, बारात का, बारात का तत्सम रूप क्या है, वर यात्रा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर यात्रा। बहुत अच्छे। मोती का तत्सम रूप क्या होगा, मोती का बताएं, मोती का तत्सम रूप क्या होगा, मोती, मक्तक, मौक्तिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोती का तत्सम रूप क्या होगा, तो मोती का तत्सम रूप क्या होगा डियर, मौक्तिक होगा। क्या होगा, मौक्तिक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है कौन सा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है कौन सा, तो ये है आपका अक्षवाट, अखाड़ा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है युग्म। ठीक है, आगे चलें, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है कौन सा, 69 का जवाब देंगे। बताएं भाई सब लोग। तो इसमें ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका नहीं सही है। ठीक है, आगे चलें, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है कौन सा, बताएं सब लोग भाई। तो इसमें देखिए आपका तत्सम शब्द है आपका सरीसृप। ठीक है ना, सरीसृप। आगे चलें, आगे चलें। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है बताएं सब लोग, तद्भव शब्द कौन सा है, ये है आपका घर। ठीक है, घर का तत्सम क्या होता है बताएं सब लोग, घर का तत्सम शब्द क्या होगा, बहुत अच्छे, ग्रह होगा। चलिए आगे चलें, अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा, अछोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अछोट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है, चबूतरा का। 73 का भाई जवाब देंगे सब लोग। चत्वाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चत्वाल। चलिए आगे चलते हैं, एक तद्भव शब्द है कौन सा बताएं, इसमें एक तद्भव शब्द कौन सा है, एक तद्भव शब्द है कौन सा, ये है अटल। ठीक है ना,
74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है कौन सा? एक तद्भव शब्द बताएं कौन सा है। ये है आपका पूंजी, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, एक तद्भव शब्द, इसमें भी आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें एक तद्भव शब्द आपका पंजीरी है। क्या है? पंजीरी। आगे चलें, एक तत्सम शब्द कौन सा है बताएं, एक तत्सम शब्द कौन सा है। डांकनी आपका जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन का, जामुन एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जम्बू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्बू। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? थाली का, बताएं सब लोग, थाली का तत्सम रूप क्या होगा? थाली का स्थाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थाली। चलिए, चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का, चना का तत्सम रूप क्या होगा? चना का हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊन का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? ऊर्ण हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? करपट शब्द का, स्टार लगा के नोट कर लेना, सबसे पहले ही क्लास में सबसे पहला ही क्वेश्चन में करवाया था। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? कपड़ा। और बिना कहे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए, ग्रंथ, ग्रंथ जो है शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ग्रंथ का, ग्रंथ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गीध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी शब्द का, हरिद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिद्रा, बहुत अच्छे। चलिए, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल शब्द का, ये भी क्वेश्चंस करवा चुका हूं पहले ही क्लास में। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारिकेल। चलिए, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी शब्द का, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मच्छिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? मच्छिका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है इसमें, बताएं, तद्भव नहीं है कौन सा? तो इसमें गिरिस्ती, दुआर, पाँव, ये सब आपके तद्भव शब्द हैं। साइम आपका जो है तत्सम शब्द है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें, चलिए, बहुत अच्छे भाई। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सींग शब्द का, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंग, सिंह, सिंह या श्रृंग, बताएं। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सींग का। 88 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। तो सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंग होगा, ये वाला, ठीक है ना, बहुत अच्छे। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त का, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? 89 का जवाब देंगे सब लोग, बताएं कौन सा सही हो जाएगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? नाविक, केवल, मल्लाह, केवट, केवट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हुलास का, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? एकल शब्द का, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा डियर? 91 का जवाब दें सब लोग। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अकेला हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? माँ का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी क्लास ज़रूर देखा करें। जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस अब स्टार्ट हैं, एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए, डेली हर एक क्लास को देखना है आपको। माँ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो माता भी होता है, अम्मा भी होता है, ठीक है। मात्र स्वारी होगा, मात्र और माता, ठीक है, अम्मा नहीं होगा। आगे चलें, चलिए, तत्सम शब्द है कौन सा? तत्सम शब्द बताएं कौन सा इसमें?
तो तत्सम शब्द इसमें आपका क्लिष्ट है। क्या है? क्लिष्ट। तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या है? क्लिष्ट। तिक्त शब्द का बताएं सब लोग, तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीता। बहुत अच्छे। ससुर का तत्सम शब्द क्या है? ससुर का तत्सम शब्द क्या है? 95 का जवाब देंगे। ससुर का तत्सम शब्द क्या है? श्वसुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर। ये पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ढीठ का जो है तत्सम क्या होगा? ढीठ का। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? ढीठ का। धृष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया आज की क्लास में। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बताएं सब लोग, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें आपका तद्भव शब्द हो जाएगा रात। ये आपका मतलब तत्सम नहीं है। रात्रि हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करें आप लोग इसमें। तत्सम शब्द का व्याघ्र आपका तत्सम शब्द है। ठीक है ना। चलिए तद्भव शब्द का जो है निर्दिष्ट करना है आपको। तद्भव शब्द कौन सा है, निर्दिष्ट कीजिए आप लोग। ये आपका आधा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि तद्भव शब्द है कौन सा? तद्भव शब्द ये है मनई। चलिए और कुछ क्वेश्चन है इसमें आई थिंक आ गए हैं। चूर्ण का तत्सम क्या होगा? चूर्ण का चूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा। 101 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? सूरज आपका नहीं है। ठीक है, चलिए शिवरी हो जाएगा उसका तत्सम। इसमें बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तीर्थ आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, बहुत अच्छे। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का अंगनिष्ठिका हो जाएगा। ठीक है ना। 104 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ये है भांवरा। ठीक है, बहुत अच्छे। गेहूं शब्द का तत्सम शब्द है, गेहूं शब्द का गोधूम हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं। इसमें सर ये कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया था। खंडहर शब्द का तत्सम क्या होगा? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऑप्शन 2 ही हैं, और भी ऑप्शन चाहिए आपको? खंडहर का तत्सम क्या होगा? और ऑप्शन लिख लीजिए, ये लिख लीजिए खंड ग्रह। खंड ग्रह, ये सी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, डी ऑप्शन भी लिख लीजिएगा, ये खंडहर लिख लीजिए, नॉर्मल खंडहर। तो जो भी इसका हो खंडहर का तत्सम शब्द, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। और आज की ये तत्सम तद्भव की क्लास कैसी लगी? अंतिम क्लास थी। अपना एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर टाइप करके जाइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। इसकी मैं PDF उसी दिन सेंड कर दिया था, परसों ही। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।